नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, बेटा आज मॉर्निंग की क्लास वैसे होती मैथ की और इवनिंग की क्लास होती फिजिक्स की, बट बच्चों आज की क्लास होने वाली है आपकी मैथ की। जैसा कि कंटेंट में लिखा था 25 का 19 मार्क यहाँ का था। और सबसे पहले वीडियो चालू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। तो बच्चों आज के डेट का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्या आएगा। तो सबसे पहले आप कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए और इत्मीनान से धीरे धीरे समझते हुए जो आपको बताया गया वो आराम से आप सुनिए और किस तरीके से आपको सिखाया जा रहा है, किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको फॉलो करो, सारे नियम कानून को अच्छी तरीके से, और तब जाके रिजल्ट आपका ज़्यादा अच्छा से अच्छा हो सकता है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग 10 क्वेश्चन से हमेशा पढ़ते आए हैं, तो आज भी 10 क्वेश्चन से करेंगे। तो आज के सीट में पहला क्वेश्चन क्या है बता दो आपको, ये चालू करता हूँ। चलिए आज के डेट में सीट का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कॉपी किताब लेकर बैठ कर वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। किसी प्रकार की समस्या है तो आप उसको जरूर शेयर करो ताकि वो समस्या हमें भी पता चल सके और आपकी समस्याओं का समाधान में अच्छे तरीके से दे सकें। पहला क्वेश्चन मैं बोल दूँ, यक्स की किस मान के लिए निम्नलिखित फलन उचिष्ट है या निम्निष्ट है। मतलब इसको बताना है किस पर उचिष्ट और किस पर निम्निष्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लिखा हूँ यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ये है 5 माइनस एक्स माइनस यक्स, ये हमारा एक आंसर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि किस पॉइंट पर ये उचिष्ट है और किस पॉइंट पर ये क्या है निम्निष्ट है, वो चीज बताना है। चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए आपको एक इक्वेशन दी होगी, इसको आप लेट कर लोगे इसके इक्वल है और इधर सिर्फ आपको एक क्वेश्चन सीखना है और सारे के सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले इसको निकालेंगे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स एक्स के साथ ये चावल करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, -1 बचेगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 माइनस 2x और यहाँ पर होगा dy बाई डी एक्स, ये हमारा dy बाई डी एक्स आ चुका है। ठीक है, इसके बाद तत्काल आपको dy बाई डी एक्स को 0 करना है, या इक्वेशन आप फर्स्ट इसको मान सकते हैं। जब 0 करेंगे तो आएगा -1 माइनस 2x, इसको इधर लाएंगे तो -2x इक्वल टू, इसको लगाएंगे प्लस हो जाएगा या फिर इसको ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको लाएँ इसको लगाएंगे x इक्वल टू -1/2। हमारी जो वैल्यू आई है वो x इक्वल टू x की वैल्यू आई है -1/2। बात समझ में आ गई। अब इसी x की वैल्यू बच्चों क्या करते हैं, ऐसे रहते हैं। अब समीकरण का अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इसका फिर से करेंगे तो आएगा d² अपॉन dx²। इसका करेंगे तो -1 का 0 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये तो 0 हो गया, यानी बचा -2। क्या बचा? -2। अब हमारी वैल्यू नेगेटिव आई है, अगर निगेटिव आई है तो फलन हमारा उचिष्ट होगा। क्या होगा? उचिष्ट। अगर ये पॉजिटिव आता तो आंसर हमारा निम्निष्ट होगा। भाई अपोजिट चलता है, अगर नेगेटिव तो उचिष्ट, अगर प्लस आता तो निम्निष्ट होता। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये बोल देंगे x इक्वल टू -1/2 पर आंसर हमारा क्या है? उचिष्ट। क्या है? उचिष्ट है, यानी अधिकतम है, यानी मैक्सिमा है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर इसका मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मान। तो मान निकालने के लिए ये तो खाली चेक करते हैं इसमें मैक्सिमा क्या, कौन सी वैल्यू किस पर है और मिनिमा किस पर है। बट अगर वैल्यू निकालना, मान निकालना, तो ये x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं। y इक्वल x का मान 1/2 है, तो 5 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, और फिर -1/2 का स्क्वायर, यानी कि 5 + 1/2
प्लस हो जाएगा 1/4, 5 प्लस 1 इस दोनों का एडिशन 4 आएगा, 2 में 1 2 बचेगा माइनस इतना, तो 5 प्लस 1/4, 5 1 5 यानी कि 9/4। अगर मान की बात करी जाए तो 9/4 आएगा। और फंक्शन की अगर बात करी जाए तो फंक्शन x -1/2 पर क्या होगा, 25 होगा। ऐसा वहाँ पे क्वेश्चन बताएंगे या आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन में 2। बच्चों नोट करते जाओ, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। किसी प्रकार की अगर आपको समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, जल्द से जल्द उस समस्या का समाधान आपको मिल जाए। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, सिखा देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बिल्कुल गणित सीखें बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन देता हूँ, x³ यानी कि आपका हो गया x³ माइनस 3x² माइनस 9x और ये किसके है, इक्वल यानी क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों देखो ध्यान से, आपको मैंने क्या सिखाया, जो जिस तरीके से आपको बताया जाए सिर्फ आप वही तरीका अपनाएंगे। जैसे मेरा फंक्शन देख लिया y = x³ माइनस 3x² माइनस 9x, तो सबसे पहले आपको निकालना है dy/dx, तो यह इसका होगा 3x² और पहले यानी कि 6x माइनस करना है। तत्काल हम इसको 0 करेंगे तो आ जाएगा 3x² माइनस 6x माइनस, और इसका हम क्या निकालेंगे, फैक्टराइज यानी फैक्टर, इसको कैंसिल कर देंगे, जाएगा x² और माइनस 2x माइनस, फैक्टर करेंगे 3 और 1 का बनेगा, तो ये हो गया x² माइनस 3x प्लस का x माइनस 3, इन दोनों में कॉमन आएगा x, तो x एक जगह x माइनस 3, यहाँ पे 1 का हो गया, एक जगह x माइनस 3 और दूसरे में x प्लस 1, एक वैल्यू आपकी आ जाएगी x, भाई x माइनस 3 को 0 तो x = 3, दूसरा क्या होगा x प्लस 1 को 0 तो x = -1, यानी कि 3 माइनस 3, ये 2 वैल्यू है। ठीक है, अब वैल्यू तो हमें पता चल गई कि 3 और माइनस, ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। अगर आपको वैल्यू निकालना है तो यही दोनों पॉइंट्स अगर एक y से रखेंगे तो उसका मान निकल जाएगा। बट यहाँ पे हमें अगर मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है तो उसके लिए आपको d²/dx² यानी अगेन x इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट को अगेन डिफरेंशिएट आपको करना होगा। ठीक है, तो इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा d²/dx², तो आएगा क्या 6x माइनस 6 माइनस 0 तो बचेगा 6x माइनस 6, ये हमारा d²/dx² आया। एक बार लिखेंगे x = 3 पर, मतलब 3 पर चेक करेंगे तो भैया d²y/dx², 6 × 3 माइनस 6, 6 3 18 माइनस 6 यानी कि 18 माइनस 6 बनाएंगे 12 प्लस आया, तो x = 3 पर हमारा जो मान है ना वो निम्नलिखित है, क्योंकि प्लस आया है, प्लस आएगा तो निम्नलिखित होगा, माइनस आएगा तो उच्चिष्ट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x = 3 पर हमारा फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा यानी कि निम्नलिखित। फिर लिखेंगे x = -1 पर, अगर ऐसा करते हैं तो d²/dx², 6 = -1 माइनस 6, तो -6 माइनस 6 = -12, यानी कि हमारी जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव वैल्यू आई है, और नेगेटिव वैल्यू हमें ये दिखाती है कि ये जो फंक्शन हमारा है ना x = -1 पर क्या होगा, उच्चिष्ट होगा यानी कि मैक्सिमा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x = -1 पर फंक्शन हमारा क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, और x = 3 पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, निम्नलिखित होगा। ठीक है, उच्चिष्ट, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है। सिर्फ आपको ये रखना है कि जो फंक्शन दिया होगा उसको dy/dx करो, फिर इसके बाद dy/dx को 0 करो, वहाँ से वैल्यू निकालो,
वैल्यू को क्या करेंगे, वैल्यू निकाल के धर लेंगे, फिर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर वहाँ पे चेक कर लेंगे मैक्सिमम मिनिमम। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। फिर इसके बाद अगर वैल्यू की बात करी जाए कि मान निकालो, तो मान आप इस वाले जो फंक्शन दिया होगा उसमें रखा जाता है, तब आप मान निकाल पाए। कोई दिक्कत? 2 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हो गया भैया। तब तक पढ़ाएंगे जब तक आप सीख नहीं जाओगे। हमको तब तक पढ़ना है जब तक हम सीख नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बताते नहीं हैं, हम सिखाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? नोट करते जाओ, काफी पे नोट फिर बनाते जाओ भैया, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत जल्द से जल्द सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब है, हाँ, माइनस 3x और प्लस का होगा, ऐसा कुछ। चलिए भाई एक्स क्यूब है माइनस 3x प्लस 2, मतलब जो फंक्शन दिया होगा उसको चेक कर लेना सही से दिया है कि नहीं दिया है। नहीं तो पता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो सही से नहीं होगी। अगर सही से नहीं होगी, जब एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाओगे तो चेक कहाँ करोगे, मिनिमा किस पे, मैक्सिमा किस में है। तो भैया उसको ध्यान से चेक कर लेना कि सही है कि नहीं है, कि फालतू कहने पड़े पड़े। चलिए ये वाई की वैल्यू सबसे पहले क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स करना है। कर लिया, क्या आएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस का 0, तो भैया 3x स्क्वायर माइनस का 0, ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को 0 कर दिया, 0 कर लीजिए, 0 तो हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3, इसको इधर लाएंगे, 3 इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसको कैंसिल करेंगे, 3x स्क्वायर का मान है। कहा जाता है कि x की जितनी पावर होती है उतना ही आंसर होता है। अगर आपसे कोई पूछे कौन सा इक्वेशन लिखा गया है, तो आप बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। मतलब जब आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आप बताया जाएगा टू टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, एक होता है घातों के आधार पर, एक होता है पदों के आधार पर। घातों के आधार पर कितने पॉलिनोमियल होते हैं और पदों के आधार पर कितने होते हैं, ये आपको जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जब आप क्लास 9 पढ़ोगे तब वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि पॉलिनोमियल व्हाट इज पॉलिनोमियल क्या होता है। ये सब जितने से हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल होता है, बता देंगे किसी बेसिक क्लास में अच्छी तरीके से, दिक्कत नहीं होगी। बट यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं चालू कर सकते। हिंट के लिए मैंने आपको हिंट कर दिया है, इस तरीके का है। बाकी मैं इसकी एक अच्छी वीडियो बेसिक का बना दूँगा जिससे आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वैल्यू हमने निकाल ली प्लस माइनस की, यानी एक वैल्यू हमारी हो गई प्लस की और दूसरी वैल्यू हो गई हमारी माइनस की। अब हम +1 और -1 पे चेक करेंगे, इस पे निर्दिष्ट है, इस पर निर्दिष्ट। चलिए भाई, क्या उसके लिए क्या करते हैं, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स का करना, ऐसा नहीं फिर इसका करना है, ये गलत हो जाएगा। इसका अगर आप करेंगे तो आएगा 6x - 0, तो बचेगा 6x। तो दिक्कत इस पे हम लोग निकालेंगे, पहला पॉइंट हमारा होगा x = 1। जब निकालोगे तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर 6 × 1 यानी कि 6 प्लस का 6 आया। तो x = 1 पर जो फंक्शन हमारा है वो निम्नलिखित होगा, यानी कि मिनिमा होगा, क्योंकि प्लस आया, कैसे आया प्लस। तो भैया अगला वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर 6x मतलब -1, ये हो जाएगा -6, यानी कि डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस आई है, तो x = -1 पर फंक्शन हमारा क्या होगा, निम्नलिखित होगा। भैया अपोजिट चलता है, ध्यान देगा, इस पे निम्नलिखित, इस पे उच्चिष्ट, प्लस वाली वैल्यू पे निम्नलिखित, माइनस वाली वैल्यू पे उच्चिष्ट। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप विवेक सर की क्लास ले रहे हो तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं, तनिक भी नहीं होना चाहिए। अगर आप कन्फ्यूजन में हो तो फिर विवेक सर की क्लास छोड़ दें।
क्योंकि कंफ्यूजन पूरा क्लास नहीं चलनी चाहिए, और कंफ्यूजन अगर है तो समझ जाओ मीडिएटर नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो दिक्कत एक क्वेश्चन और करो, थोड़ा सा चेंज करता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर सकते हो। अभी तो मैक्सिमम मिनिमम पे तो वीडियो बनी रही है, अभी इसके अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे। आने दो बोर्ड एग्जाम में लगाते हैं बढ़िया धमाकेदार थोड़ा सा, अभी तो बहुत कुछ करना है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या है। निम्न यक्ष के किन मानों के लिए उचिष्ट या निम्निष्ट है, फल के मान विज्ञान कीजिए। फलन के मान विज्ञान कीजिए, लास्ट में लिखा है फलन का मान भी ज्ञात कीजिए, मतलब मैक्सिमम मिनिमम भी बताइए और फंक्शन की वैल्यू भी बताइए। एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए भाई एक क्वेश्चन हमने लिख दिया कि यक्ष लिखा है और 5 माइनस यक्ष ऐसे है, और ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि कोई फंक्शन अगर आप लिखेंगे तो उसको लेट कर लेंगे कि y के इक्वल लिखा है, ताकि आपको dy बाई डी तरीके से निकाल सके। तो बच्चों नोट कर लो, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों क्या है, सबसे पहले ऐसा करो इसमें मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपको दिक्कत ना हो। 5x माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिक्कत ये किसके इक्वल है, y के, तो भैया ये हो गया dy बाई डी एक्स, 5x यानी 5 हो गया माइनस 2x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 माइनस 2x। ठीक है, अब तत्काल इसको 0 ओवर करेंगे तो 5 माइनस 2x आएगा, इसको जल लाएंगे तो 2x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 5 बाई 2, यानी कि हमारी जो वैल्यू x का मान आया है वो 5/2 आया, 5/2 आया है। ठीक है, तो यह क्या करना है, dy बाई डी स्क्वायर अपान अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे, b स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस सॉरी कांस्टेंट का 0 होता है, माइनस 2x का 2 बनेगा, माइनस 2 है। समस्या है डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस में आ गई, ऑलरेडी माइनस में आ गई। अगर माइनस में है तो फंक्शन हमारा उचिष्ट होगा, क्या होगा, उचिष्ट होगा। आपने ऐसे बोल दिया कि 5/2 पर फंक्शन हमारा क्या होगा, उचिष्ट होगा, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लिख दीजिए x इक्वल टू 5/2 पर फलन उचिष्ट होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि माइनस में है तो मान के लिए नहीं डालेंगे मान, और मान y इक्वल टू x 5 माइनस एक्स, x का मान 5/2, 5/2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू जाते हैं माइनस करेंगे तो 5/2 ही आएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे 25/4, y की वैल्यू 25 है, यानी कि जो वैल्यू आई है, जो मान आया है वो आया है y इक्वल टू 25/4। कितना आया है, 25/4। कोई दिक्कत, बच्चों नोट कर लो। फिर अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा में अगर एक भी क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें तो भी पता चल सके कि दिक्कत कहाँ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को अभी बहुत है, अभी मेहनत जारी है, यही मेहनत होनी चाहिए, तब तक सेशन चलना चाहिए अच्छी तरीके से जब तक हमारा एग्जाम ना हो, क्योंकि अब की बार 90+ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगर बात करूं मैं तो यहाँ पे लिखा है 3x² और माइनस x प्लस का 3x² माइनस x माइनस प्लस का 3 है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए, कैसे मैंने बताया था करने के लिए। सबसे पहले आपको y इक्वल टू लेना है 3x² माइनस x प्लस 3, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, तत्काल मैंने बताया था इसको dy बाई डी एक्स, भैया dy बाई डी एक्स करो इसको,
अब इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो पावर पहले आएगी तो हो जाएगा 6x माइनस 1 प्लस का कितना, प्लस का कितना 0। फिर इसके बाद इसका काम खत्म करिए, 6x माइनस 1 ये किसके इक्वल है, dy बाई dx। इसके बाद बेटा मैंने क्या सिखाया था, इसके बाद मैंने ये सिखाया था कि अगर dy बाई dx निकल चुका है तो आप उसको जीरो करो, क्या करो, जीरो करो और वहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। अगर x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 0 इक्वल टू 6x माइनस 1, इसको इधर भेजोगे तो 6x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/6, यानी x की वैल्यू हमारी 1/6 आ चुकी है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1/6। ये सिर्फ पॉइंट आया है, x का मान आया है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, सिर्फ x का मान आया है। चलिए भाई, इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम किसका है। तो फिर से dy बाई dx अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं b स्क्वायर बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 6, x का 1 हो जाएगा 6 और इसका 0 तो बचेगा 6, तो b स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर। अब कहोगे सर जी इसमें x है नहीं तो उसमें मान कहाँ रखे हैं x का, भैया वैल्यू देखो कैसी आई है, प्लस की आई है, अगर प्लस है तो निम्निष्ठ होगा, यहाँ लिख दोगे x इक्वल टू 1/6 पर हमारा फंक्शन क्या निम्निष्ठ है, यहाँ पे लिखोगे x इक्वल टू 1/6 पर फलन क्या है, निम्निष्ठ है, क्या बच्चों निम्निष्ठ है। जैसे निम्निष्ठ है तो मान पे हेडिंग डाल के तत्काल क्या लिखोगे y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 1/6 का मान रखोगे माइनस 1/6 प्लस का 3 इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो 6 छवा के 36 होता है माइनस 1/6 प्लस का 3, काटोगे तो 12 आएगा 1/12 माइनस 1/6 प्लस का 3, 12 6 एलसीएम उससे मिलेंगे आपको आएगा 12, 1 माइनस 12 2 आएगा और प्लस का 3 यानी कि माइनस 1/12 और प्लस का 3, 12 में 36 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 35/12। तो भैया इसका मान कितना आ गया 35/12। बच्चों नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं जल्द से जल्द। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वीडियो को बेटा लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ। आज के बाद आपको मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन कभी दिक्कत नहीं करेंगे, और अगर दिक्कत करेंगे भी ना तो वो प्रूफ डेट वाले, और उसका टेंशन आप लोग मत लीजिए। प्रूफ डेट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, अभी एक सेशन और होगा, इसमें एक सेशन और होगा, तब हमें बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन दिक्कत करेगा। एक भी क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत करेगा तो फिर आप मुझे बताइएगा, कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा, ये मेरा दावा है, देख सकता दावा है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, चालू करते हैं, धमाकेदार क्वेश्चन भाई, तो पीडीएफ मेरी ओटी से मिल जाती है। हाँ, 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस का 6 और ये किसके है y के। बच्चों नोट करते जाओ, नोट पे बनाते जाओ, जो दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले अच्छा, अरे वाह ये कौन वाला है, कोई बात नहीं, dy बाई dx पावर पहले 6x स्क्वायर 18 और प्लस 36 और प्लस 0 अच्छे से लिख लेते हैं, 6x स्क्वायर 30x प्लस 36 इक्वल टू 0। ठीक भैया, 6 से कैंसिल कर लो, आएगा x स्क्वायर 5x प्लस 6, ये तो बना लो, क्या दिक्कत है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 6, इन दोनों में कॉमन आएगा x माइनस 3 और यहाँ से 2 कॉमन करो x माइनस 3, एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3, दूसरे में x माइनस 2, एक x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, दूसरा x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू। अगर दो मान निकल के आए
3 और 2, यानी 3 और 2 दो वैल्यू आ चुकी है। चलिए भैया आगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इसका तो आएगा कितना 12x माइनस 30 प्लस का 0 बचेगा 12x माइनस का 30, ये किसके इक्वल है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हमें इसी तरह की चेक करना है, इस पर निम्नलिखित में इस पर जिस यहाँ लिखेंगे एक्स इक्वल टू 3 पर, एक्स इक्वल टू 3 पर। चलिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 3 माइनस 30 यानी 36 माइनस कितना आएगा 6। यह प्लस की वैल्यू तो एक्स इक्वल टू 3 पर फंक्शन हमारा निम्नलिखित होगा क्योंकि प्लस आ गया है। अब एक्स इक्वल टू 2 पर तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर 12 इंटू 2 माइनस 30 तो आएगा 24 माइनस 30 तो माइनस 6। यहाँ पे लिख देंगे एक्स इक्वल टू 2 पर फंक्शन हमारा निम्नलिखित है उचिष्ट होगा, इस पर निम्नलिखित होगा, इस पर उचिष्ट होगा क्योंकि माइनस की वैल्यू आई है। तो बच्चों बहुत अच्छी तरीके से हम लोग उचिष्ट और निम्नलिखित निकालना सीख गए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। तो बच्चों आज के डेट का यहीं पर हमारा सेशन समाप्त होता है आज के डेट में। और किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो बच्चों आज का सेशन यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।